हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे अच्छे से। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये किस आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ प्रोहिबिटेड। ये कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 15। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 16। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 17 है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किस अनुच्छेद में वर्णित है, एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है ये आर्टिकल 18 में है। नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल डज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे 19(1)(a होगा। ठीक है, 19(1)(a) में है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल गारंटीज द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड अनुच्छेद है 21। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद में है। राइट टू एजुकेशन जो है ये आपका आर्टिकल 21(a) में होगा। ओके, नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड हैजार्डस ऑक्यूपेशन। कारखानों एवं खतरनाक कार्यों में बच्चों के रोजगार पर रोक किस अनुच्छेद द्वारा लगाई गई है, ये लगाया गया है आर्टिकल 24 के द्वारा। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है। माइनॉरिटीज के हितों का संरक्षण जो है ये आर्टिकल 29 में है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। हार्ट एंड सोल जो है ये आर्टिकल 32 को बी.आर. अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 40। समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है आपका आर्टिकल 44। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये है आपका आर्टिकल 50 में। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये है आर्टिकल 51 में। ओके, ध्यान रखेंगे आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़े गए हैं, किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है, 51(a) होगा राइट आंसर। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में है ये आर्टिकल। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस अनुच्छेद में दी गई है, यह है आपका आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। इम्पीचमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है 61। नेक्स्ट है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में मेंशन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है एक्स ऑफिशियो सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो होते हैं और ये है आर्टिकल 64 में मेंशन। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति यानी पार्डनिंग पावर जो है ये किस अनुच्छेद में दी गई है। पार्डनिंग पावर आपको मिलेगा आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में है। ये किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 74 में दिया हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये किया जाता है आर्टिकल 75 के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है ये होती है, किस अनुच्छेद के तहत होती है, राइट आंसर 76 होगा।
नेक्स्ट है कि भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इसका जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे आर्टिकल 79। नेक्स्ट है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की संरचना जो है ये आपको आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है। हाउस ऑफ द पीपुल की संरचना जो है ये आर्टिकल 81 में है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। मनी बिल को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है 110। वार्षिक वित्त विवरण यानी बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस अनुच्छेद में वर्णित है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति जो है ये आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन किस अनुच्छेद में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन जो है ये आपका आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, 129 आर्टिकल में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह जो है किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है, आर्टिकल 143 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। किस अनुच्छेद के तहत होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो आप कहेंगे आर्टिकल 148। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा यानी गवर्नर होगा, यह किस अनुच्छेद में है। हर राज्य में गवर्नर होता है, यह किस अनुच्छेद में है, 153। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है ये होता है आर्टिकल 165 के तहत। हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है 226 में। संविधान में पंचायती राज और नगर पालिकाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है पंचायती राज और नगर पालिकाओं का प्रावधान, आर्टिकल 243। जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। जीएसटी परिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, 279A होगा। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ये जो प्रावधान है ये 280 में दिया हुआ है। संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी अब एक कानूनी अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये है 300A में। यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 315 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन के गठन एवं शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ये जो प्रावधान है ये 324 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यह किस अनुच्छेद में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ये 326 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है 352। प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 के तहत। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये 360 में दिया हुआ है। संसद को संविधान में संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है।
368 के तहत प्राप्त होता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही फास्ट तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन थे उसका कंप्लीट रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।